संत कबीर रैदास जी, कबीरदास के गुरु भाई रैदास जी छल छद्म तथा कपट रूपी आवरण से दूरी बनाकर तथा आंतरिक शुचिता की विभूति लगाकर देवाधिदेव महादेव जिस काशी में आकर विराजते हैं, उसी काशी में माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को संत कबीर रैदास जी भी जन्म लिए। रैदास जी का चमड़े के कार्य से जुड़ना भी चमड़े से युक्त शरीर में निर्मलता के प्रवाह का द्योतक है। संत रविदास को जूते बनाने का काम पैतृक व्यवसाय के तौर पर मिला। उन्होंने इसे खुशी से अपनाया। वे किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे, इसीलिए हर काम को पूरे मन और लगन से करते थे। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है, किसी काम को करने की उसकी नीयत अच्छी है, तो उसका हर कार्य गंगा के समान पवित्र है। देखा जाए तो संवेदना की गंगा नदी भगवान विष्णु के चरण से निकलती थी। राजा बलि से 3 पग भूमि लेने के क्रम में दूसरा पैर जब आकाश की ओर गया, तो अंतरिक्ष के आघातों से भगवान विष्णु के पांव में घाव से जो द्रव पदार्थ निकला, उसे ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया था। देवी पुराण में इस कथा का उल्लेख भी है। संत कबीर रैदास के लिए एक किंवदंती प्रचलित है कि उन्होंने अपने कठौती में गंगा जी को प्रकट कर लिया था। तब से मन चंगा तो कठौती में गंगा वाली कहावत प्रचलित हो गई। कोई महात्मा जी गंगा स्नान को जा रहे थे। रास्ते में उनकी चरण पादुका टूट गई। वे रैदास के पास आए, चरण पादुका ठीक कराने के लिए कहा। पादुका की मरम्मत करते समय रैदास जी पूछ बैठे, आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? रैदास के इस प्रश्न पर महात्मा जी बोले, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। महात्मा जी दंभ भरे शब्दों में कहा, तुम ठहरे निम्न जाति के, तुम गंगा स्नान की महत्ता क्या जानो? महात्मा के इस कथन पर कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त करते हुए रैदास जी ने कहा कि हाँ, लेकिन गंगा में जाकर 1 पैसा मेरी ओर चढ़ा दीजिएगा। इतना कहकर महात्मा जी को 1 पैसा दे दिए। गंगा को पहले महात्मा जी ने अपना वाला भेंट चढ़ाया, फिर रैदास जी के द्वारा दिया गया 1 पैसा चढ़ाया, तो गंगा जी प्रकट हो गई। हाथ में 1 पैसा लेकर आई और एक हाथ में कंगन, सोने का कंगन दे दिया। कहा कि इसे रैदास जी को दे देना। इस घटना से महात्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कंगन रैदास जी को न देकर लालचवश राजा और रानी को दे दिया। राजकीय महात्मा कहलाने के लालच में उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उल्टा हो गया। कंगन देखकर रानी ने कहा, इसी तरह का दूसरा कंगन भी ले आओ। इतना शानदार कंगन किसी ने नहीं बना पाया। राजा ने महात्मा जी से कहा, यदि बात अगर झूठी हुई तो प्राणदंड मिलेगा। अपने प्राण पर खतरा आते देखकर वो महात्मा रैदास जी के पास गए। दूसरा कंगन भी मांगने के लिए कहा। महात्मा जी के संकट को देखते हुए संत रैदास जी ने अपने पास रखी एक कठौती में जल भरकर गंगा का स्मरण किया, तो उस कठौती से गंगा प्रकट हुई। उसी तरह का दूसरा कंगन प्रदान कर दी। इस कथा के निहितार्थ दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि मन की आकांक्षाओं की कठौती को जितना निर्मल और छल छद्म से मुक्त किया जाता है, उतना ही ईश्वर को पाना सरल हो जाता है। तुलसीदास जी ने कठौते का प्रयोग किया था, लेकिन सत्य में श्री राम अयोध्या रूपी शरीर से बाह्य जगत में सदाचार और शुचिता का भाव स्थापित करने निकले थे। आंतरिक शुचिता की यात्रा जितना बड़ा साधन है, उद्यम हो सकता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कठौती लकड़ी के छोटे जलपात्र को और कठौता बड़े जलपात्र को कहते हैं। दोनों का भाव अलग है। अपने संदेशों में कहते हैं कि संसार ही सब कुछ है, मगर यह सत्य नहीं है, परमात्मा ही सत्य है। संत रविदास ने अपना पूरा जीवन मानवता की भलाई
और प्रभु की भक्ति और सत्संग में बिताया। उन्होंने 40 पदों की रचना की, जिसे सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया गया है।